गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज अपने वीडियो की श्रृंखला में हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन या व्याप्ति। यह टॉपिक हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र की सेकंड यूनिट से है। आपने पहले देखा होगा कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है इकाई 2, इसमें यह सब आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि यह हमारे जो टेक्स्ट बुक लगती है इरविंग एम कॉपी की, उसके चैप्टर 5 से है। इसमें हमने निरुपाधिक तर्क वाक्य पढ़ लिया है, गुण पढ़ लिया है, परिमाण पढ़ लिया है। अब हम व्याप्ति पढ़ने जा रहे हैं, व्याप्ति या डिस्ट्रीब्यूशन। उससे पहले हमें प्रपोजिशन या तर्क वाक्य को समझ लेना है। मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, चूँकि ये तर्क वाक्यों की व्याप्ति से ही संबंधित है, तो इसको वापस आज हम पुनः समझ लेते हैं। तर्क वाक्य क्या है? किसी भी वस्तु के बारे में भावात्मक या निषेधात्मक कथन है। और किसी भी तर्क वाक्य में मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं: उद्देश्य, विधेय और संयोजक। हालांकि इसके अलावा तर्क वाक्य में एक और मूलभूत अंग होता है तर्क वाक्य का, वह है परिमाणक या क्वांटिफायर। जो तर्क वाक्य का परिमाण बताता है वह सर्वव्यापी है या अंशव्यापी है। अब देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ तर्क वाक्य के जो 3 अंग है, इन तीनों की परिभाषाएं बताई गई है: उद्देश्य, विधेय और संयोजक। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट क्या है? वह शब्द या शब्दों का समूह है जिसके विषय में कहा जाए। अर्थात तर्क वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द, किसी तर्क वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसके बारे में तर्क वाक्य में कहा जा रहा है, किसी भी तर्क वाक्य में जिसके विषय में कहा जा रहा है। विधेय वह शब्द या शब्दों का समूह, यह तो एक पारिभाषिक रूप हो गया जो क्या है, उद्देश्य के बारे में कुछ कह सके। तीसरा है संयोजक। संयोजक वह शब्द या शब्दों का समूह है जो उद्देश्य और विधेय में संबंध स्थापित करता है, जो उद्देश्य और विधेय में संबंध स्थापित करता है। जैसे देखो, उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ क्या देखा? राम एक मेहनती लड़का है। राम मेहनती लड़का है। अब इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? राम के बारे में। तो जाहिर सी बात है, राम क्या हो गया? उद्देश्य। और राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि राम मेहनती लड़का है, तो क्या हो गया? विधेय। और इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? मेहनती लड़का और राम को, वो है, तो क्या हो गया? संयोजक। अब व्याप्ति को समझने से पहले प्रपोजिशन हमने समझ लिए, तर्क वाक्य क्या होते हैं। अब व्याप्ति किन की होती है? पदों की व्याप्ति होती है। पद कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय। तो अब पहले हम समझते हैं पद क्या है। तो किसी भी तर्क वाक्य के उद्देश्य और विधेय क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। अब पद क्या होते हैं? पद वह शब्द या शब्दों का समूह हो जो किसी तर्क वाक्य का उद्देश्य या विधेय हो। अब तर्क वाक्य में उद्देश्य विधेय के अलावा और भी शब्द होते हैं, वह शब्द होंगे, पद नहीं होंगे। कुल मिला के इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि शब्दों का समूह बड़ा होता है और शब्दों के अंदर से ही कुछ शब्द होते हैं जो पद कहलाते हैं। जैसे देखो, ये एक उदाहरण है, सभी मनुष्य मरणशील है में मनुष्य और मरणशील क्या है? पद है। इसके अतिरिक्त 2 और प्रयुक्त हुए हैं, वो क्या है? सभी और हैं। सभी परिमाणक है और है संयोजक है, लेकिन ये शब्द तो है लेकिन पद नहीं है। अब इसको और आसानी से समझने के लिए इस एक रेखा चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जो बाहर का वृत्त हमें दिखाई दे रहा है, जो बाहर का एक सर्कल है, वो किसका सर्कल है? शब्दों का सर्कल है, मतलब एक शब्दों का वर्ग है। इस शब्दों के वर्ग के अंदर जो एक छोटा वर्ग भीतर में दिखाई दे रहा है, वह वर्ग किसका है? पदों का है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि शब्दों का एक बड़ा सा वर्ग है, उस वर्ग का एक हिस्सा है पद या टर्म। अब यहाँ देखिए, पद में शब्द होने के साथ साथ निम्नलिखित विशेषताएं भी होती। क्या होती है? पहली विशेषता, पद किसी तर्क वाक्य का उद्देश्य या विधेय होता है। पद का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। यह हुई इसकी विशेषताएं। अब हम पढ़ते हैं पदों की व्याप्ति अथवा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
terms. व्याप्ति क्या है? पद व्याप्त कब कहलाता है? यह देखिए, पद व्याप्त तभी कहलाता है जब वह किसी वर्ग के सभी सदस्यों को सूचित करे। सभी सदस्यों का अर्थ होता है कि अगर किसी हम कौवे के वर्ग की बात कर रहे हैं, गाय के वर्ग की बात कर रहे हैं, घोड़े के वर्ग की बात कर रहे हैं, तो जब हम कहते हैं कि सभी कौवे काले हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं? सभी कौवों की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे के पूरे वर्ग की बात कर रहे हैं। या मैं कहता हूं कुछ कौवे काले हैं, तो अब हम क्या कहते हैं? कुछ की बात कर रहे हैं। तो जब भी व्याप्ति की बात होगी तो या तो वर्ग के सभी सदस्यों की बात करेंगे या कुछ सदस्यों की बात करेंगे, यह तो तय है। और अब इसमें आगे क्या होता है? पद व्याप्त तभी कहलाता है जब वह किसी वर्ग के सभी सदस्यों की सूचित करे। जैसे सभी विद्यार्थी, मनुष्य में विद्यार्थी पद व्याप्त है क्योंकि ये विद्यार्थी वर्ग के सभी सदस्यों को सूचित करता है। ऐसा एक और उदाहरण ले सकते हैं, सभी कौवे काले हैं, क्योंकि यहाँ क्या है? सभी कौवों की बात की जा रही। इसके विपरीत ये तो हो गया व्याप्त या डिस्ट्रीब्यूट। पद डिस्ट्रीब्यूट कब कहलाएगा? जब वह अपने वर्ग के सभी सदस्यों की बात करे। इसके विपरीत अगर कोई पद किसी वर्ग के कुछ सदस्यों को सूचित करे, कुछ लोगों की बात करे, वर्ग के कुछ लोगों की बात करे, सभी का मतलब एक वर्ग के सभी 100% सदस्य, कुछ का मतलब 0 से अधिक और 100% से कम, बीच के कितने भी, कोई भी रेंज का वो 55 हो सकता है, वो 50 हो सकता है, वो 18 हो सकता है, वो 73 हो सकता है, कोई भी एक नंबर। अगर कुछ सदस्यों की बात करें, कुछ का अर्थ हम सब जानते हैं, कुछ की बात करें तो वो क्या होगा? पद अव्याप्त होगा। जैसे कुछ बिल्लियां काली है, इसमें क्या है? बिल्लियां अव्याप्त है। क्यों अव्याप्त है? क्योंकि इसमें कुछ ही बिल्लियों की बात की गई है, जबकि सभी बिल्लियों की बात नहीं की गई है, सभी बिल्लियों को संबोधित नहीं किया गया है। इसलिए अब सीधा सा समझ लो, व्याप्त मतलब वर्ग के सभी सदस्यों को संबोधित करे, अव्याप्त मतलब वर्ग के कुछ सदस्यों को संबोधित करे। इस प्रकार एक पद व्याप्त कहलाएगा अगर वह किसी वर्ग के सभी सदस्यों को संबोधित करे, और अव्याप्त कहलाएगा अगर किसी वर्ग के कुछ ही सदस्यों को संबोधित करे। अब देखो, निरपेक्ष या निरुपाधिक तर्क वाक्य पढ़े थे हमने। 4 प्रकार के निरपेक्ष या निरुपाधिक तर्क वाक्य पढ़े थे, ए, ई, आई और ओ। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं ए प्रकार के तर्क वाक्यों में व्याप्ति। एक, इसको हम इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशंस। एक पूर्ण व्यापित भावात्मक तर्क वाक्य। क्या उदाहरण होगा? सभी एस पी हैं। एस का अर्थ यहाँ सब्जेक्ट है, पी का अर्थ प्रेडिकेट है। सभी उद्देश्य विधेय हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं। एस का अर्थ सब्जेक्ट, उद्देश्य मनुष्य, पी का अर्थ प्रेडिकेट विधेय और मरणशील। जैसे सभी एसपी में उद्देश्य पद हमेशा व्याप्त होता है जबकि विधेय पद पी अव्याप्त होता है। उदाहरण के लिए देखिए, सभी मनुष्य मरणशील में उद्देश्य पद मनुष्य, सभी मनुष्यों की बात करता है क्योंकि इसने पूरे के पूरे मनुष्य वर्ग की बात की। वहीं विधेय पद क्या है? मरणशील। मरणशील में क्या है? मरणशील पूरे मरणशील प्राणियों की बात नहीं की जा रही इस तर्क वाक्य में। इस तर्क वाक्य में कुछ ही मरणशील प्राणियों की बात की जा रही है। कुछ कौन से? सिर्फ मनुष्य का एक वर्ग है, मनुष्यों के, क्योंकि मरणशील में मनुष्यों के अतिरिक्त दूसरे और भी वर्ग आते हैं, अनेक जानवरों के वर्ग आते हैं, उन सभी की बात नहीं की गई। तो कुछ की बात की गई है तो पद क्या होगा? अव्याप्त। तो ए प्रकार के जो तर्क वाक्य हैं उनमें उद्देश्य पद व्याप्त होता है और विधेय पद अव्याप्त होता है। इसको इस डायग्राम के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। यहाँ मरणशील का वर्ग बड़ा है, मनुष्यों का वर्ग छोटा है। कहने का मतलब मरणशील के वर्ग में मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी, अन्य प्राणी भी सम्मिलित होते हैं। अब ई प्रकार के तर्क वाक्यों में व्याप्ति। ई प्रकार का तर्क वाक्य मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन। एक पूर्ण व्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य अर्थात ई तर्क वाक्य जैसे कोई एसपी नहीं है में उद्देश्य और विधेय दोनों व्याप्त होते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई मनुष्य अमर नहीं है, कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, इस तरह का कोई कौवा गाय नहीं है, कोई भी एक उदाहरण लिया जा सकता है। यहाँ हमने क्या उदाहरण लिया है? कोई मनुष्य अमर नहीं है, मतलब जो मनुष्य है वो अमर नहीं है। दोनों वर्गों को अलग अलग रखा गया है। में देखते हैं तो मनुष्य वर्ग के सभी सदस्यों को अमरता के वर्ग से बाहर रखा गया है। अतः ई तर्क वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों
व्याप्त होते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मनुष्य के पूरे वर्ग को और अमरता के पूरे वर्ग को, दोनों की बात की गई है कि जो मनुष्य है, मतलब कोई भी मनुष्य, सभी मनुष्य अमर नहीं है, तो अमर भी पूरी तरह से स्वतंत्र है और मनुष्य भी पूरी तरह से स्वतंत्र है, अर्थात दोनों अपने अपने पूरे वर्ग की बात करते हैं, इसलिए दोनों ही व्याप्त होते हैं। अब आई प्रकार के तर्क वाक्यों में व्याप्ति, पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रपोजिशंस, अर्थात अंशव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य, अर्थात आई तर्क वाक्य जैसे कुछ एसपी है, जैसे कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, कुछ गधे घोड़े हैं, कुछ कबूतर, कुछ पक्षी उड़ने वाले हैं, ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं। में कोई भी पद व्याप्त नहीं होता है। व्याप्त, अव्याप्त, कोई भी पद व्याप्त नहीं होता तो पद कैसा होगा? अव्याप्त। क्यों होगा अव्याप्त? इसको देखिए, जैसे कुछ छात्र मतदाता हैं में उद्देश्य पद क्या है? छात्र या विद्यार्थी। ये कुछ विद्यार्थियों को सूचित करता है, इसलिए अव्याप्त है। वहीं विधेय पद में भी क्या है? कुछ विद्यार्थी मतदाता है, कुछ छात्र मतदाता है। तो मतदाताओं में छात्रों के अतिरिक्त अन्य वर्ग भी शामिल है, इसलिए मतदाता भी कुछ छात्रों से संबंधित होने के कारण अव्याप्त है। और कुछ छात्र, सभी छात्रों की बात नहीं की जा रही, कुछ की बात की जा रही, मतलब दोनों ही वर्ग, दो वर्ग बने, एक बना विद्यार्थियों का, एक बना मतदाताओं का। विद्यार्थी वर्ग में भी सभी नहीं है, कुछ हैं, तो कुछ विद्यार्थी मतदाता है, कुछ विद्यार्थी मतदाता नहीं है, कुछ की बात की जा रही है, तो यह पद विद्यार्थी पद क्या हुआ? अव्याप्त। वहीं मतदाता में भी क्या है? मतदाता में भी विद्यार्थी के अतिरिक्त अन्य कई वर्ग शामिल हैं जो विद्यार्थी नहीं है लेकिन मतदाता है, अतः यह पद भी अव्याप्त है। इसलिए आई प्रकार के तर्क वाक्यों में उद्देश्य और विधेय दोनों अव्याप्त होते हैं। अब ओ प्रकार के तर्क वाक्यों में व्याप्ति, पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन, अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य, अर्थात ओ तर्क वाक्य क्या है? ओ का उदाहरण क्या होगा? कुछ एसपी नहीं है, कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है, कुछ कौवे काले नहीं है, कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है, कुछ मतदाता महिलाएं नहीं है, कुछ छात्र चोर नहीं। इस तरह का कोई भी एक उदाहरण हो सकता है। जैसे हमने यहाँ, इसमें क्या होगा? विधेय पद व्याप्त होता है जबकि उद्देश्य पद अव्याप्त रहता है। इसको देखो, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं तो क्या उदाहरण लिया? यहाँ पर उदाहरण हमने लिया है कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं है, में विधेय पद व्याप्त है जबकि उद्देश्य पद विद्यार्थी व्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है इसको समझते हैं। ये तो ठीक है, हमें समझ आ गया कि उद्देश्य व्याप्त नहीं है और विधेय व्याप्त है, अर्थात उद्देश्य अव्याप्त है और विधेय व्याप्त है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या कहा गया? कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं है। इसमें विद्यार्थियों के कुछ सदस्यों को बात की गई है, वो एक बुद्धिमान वर्ग के सदस्य नहीं है, इसका मतलब कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान है। वहीं बुद्धिमान के पूरे वर्ग की बात की गई, उसमें बुद्धिमान जो भी है वो विद्यार्थी के अलावा जो कुछ है उन सब को कुछ विद्यार्थियों से के वर्ग से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। ये जरूर कहा गया है कि कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं है, मतलब कुछ विद्यार्थियों को बुद्धिमान के वर्ग से अलग कर देने के कारण यहाँ विधेय पद बुद्धिमान पूरी तरह से व्याप्त हो जाता है जबकि उद्देश्य पद विद्यार्थी अव्याप्त होता है। इसको एक टेबल के माध्यम से, एक तालिका के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। ये तालिका सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि निरपेक्ष तर्क वाक्यों में कौन से पद व्याप्त हैं और कौन से पद अव्याप्त हैं। यहाँ ये आपके समझने के लिए बनाई गई है। सबसे पहले क्या है? निरपेक्ष तर्क वाक्य 4 प्रकार, ए, ई, आई और ओ। उसके बाद तर्क वाक्य के किन पदों में व्याप्त और अव्याप्त की बात की जाती है? उद्देश्य और विधेय के बारे में। तो ए तर्क वाक्य में उद्देश्य पद व्याप्त है और विधेय पद अव्याप्त है। ई तर्क वाक्य में उद्देश्य पद व्याप्त है और विधेय भी व्याप्त है। आई तर्क वाक्य में उद्देश्य पद अव्याप्त है और विधेय भी अव्याप्त है, जबकि ओ तर्क वाक्य में उद्देश्य पद अव्याप्त है और विधेय व्याप्त है। इस प्रकार इस तालिका के माध्यम से हम पूरी व्याप्ति को समझ सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम अगली तालिका का रुख करते हैं। यहाँ इस तालिका में तर्क वाक्यों के नाम, उनका आकार, उनका गुण, उनका परिमाण और उनकी व्याप्ति क्या है
उसको पूरी तरह से समझाया गया। जब से सबसे पहली तारीख का पहला तर्क वाक्य ए, ऑल एस इज पी, सभी एस पी है। इनका परिमाण क्या है? यूनिवर्सल यानी सर्वव्यापी। गुण क्या है? अफर्मेटिव यानी भावात्मक। इनमें सब्जेक्ट यानी उद्देश्य पद क्या है? व्याप्त। विधेय क्या है? अव्याप्त। इसी तरह ई, कोई एस पी नहीं है, नो एस इज पी। क्वांटिटी क्या है? यूनिवर्सल। क्वालिटी क्या है? नेगेटिव। सब्जेक्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूट। प्रेडिकेट क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूट। इसी तरह आई, सम एस इज पी, कुछ एस पी है। क्वांटिटी क्या है? पर्टिकुलर, अंशव्यापी। क्वालिटी क्या है? भावात्मक। सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूट और प्रेडिकेट भी अनडिस्ट्रीब्यूट। इसी तरह आखिरी तर्क वाक्य ओ, सम एस इज नॉट पी। क्वांटिटी पर्टिकुलर, क्वालिटी नेगेटिव, सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूट और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट। इस प्रकार आज हमारा व्याप्ति का यह टॉपिक पूरा होता है, जिसको हमने अच्छे से समझा। इसमें अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू।